हाय एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि आप कैसे 1000 सब्सक्राइबर के अंदर भी आपको ब्रांड कोलैबोरेशन आएगा। डू यू ऑल थिंक गाइस कि ब्रांड बस उन लोगों के साथ कोलैबोरेट करते हैं जिनके लाखों में फॉलोअर्स है एंड लाखों में सब्सक्राइबर है? वेल देन लेट मी प्रूव यू रॉन्ग गाइस, ऐसे नहीं होता है। स्टार्टेड गेटिंग कोलैबोरेशन जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर से भी बहुत कम थे, लाइक आई वाज हैविंग 500 to 700 सब्सक्राइबर। स्टे ट्यून्ड गाइस एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड, क्योंकि मैं आज कुछ ऐसे सीक्रेट रिवील करने वाला हूँ जो आपको कोई और क्रिएटर नहीं बताएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जानते हैं कि व्हाई ब्रांड विल कोलैबोरेट विद स्मॉल क्रिएटर, राइट? ब्रांड डोंट लुक फॉर सब्सक्राइबर, ये आपके दिमाग में से डाल दो एंड डीमोटिवेट फील होना बंद कर दो, ठीक है? ब्रांड देखता है कि आपका एंगेजमेंट कैसा है अकाउंट का, आपके लाइक्स कितने आ रहे हैं, आपके कमेंट कितने आ रहे हैं, आपके शेयर कितने आ रहे हैं, कितने लोग आपसे रिलेट कर पा रहे हैं, आपका वॉच टाइम कितना है, आपका लाइक वे ऑफ प्रेजेंटेशन कैसा है। क्रिएटर का पता है क्या फायदा होता है? अगर तुम्हारे पास 500 सब्सक्राइबर है मान लो, ठीक है, अगर तुम्हारे इसको वीडियो को 300 भी लाइक आते हैं, ठीक है, एंड कमेंट आते हैं एंड लोग तुम्हारे इससे रिलेट कर रहे हैं, देन यू हैव द मोस्ट जेन्युइन ऑडियंस दैट मोस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंसर डोंट हैव, ठीक है? 1 लाख सब्सक्राइबर होने से देन आपके वीडियो को आ रहे व्यूज 10,000, आपके वीडियो को आ रहे लाइक 1000, उसमें ब्रांड नहीं देखता है। आपके पास 500 सब्सक्राइबर भी है लेकिन आपके वीडियो को आ रहे 300 लाइक, एंड दैट्स वे टू गुड बिकॉज इट ऑलवेज गेट चीपर फॉर द ब्रांड टू कोलैबोरेट विद माइक्रो क्रिएटर्स rather than big influencers. So guys, even if you have small amount of audience, focus on creating high quality content and professionalism रखना बहुत जरूरी है, ब्रांड वही देखती है। So now we'll talk about what types of brand you can target to. को एक राइट ब्रांड अप्रोच करना बहुत जरूरी है। अगर आप एक सेटल ब्रांड को अप्रोच करते हो तो वो तुम्हारे ऊपर घंटा ध्यान नहीं देने वाला। So look for a brand जो अभी ग्रो हो रहा है। सबसे पहले आप दिमाग में ये डाल दो कि अगर आप समझो एक फिटनेस क्रिएटर हो ना, आप सीधा जाके ब्रांड को अप्रोच कर रहे हो, मसल ब्लेज और ये सारे ब्रांड को तुम अप्रोच कर रहे हो, क्योंकि ये तुमको घंटा भाव देने नहीं वाले हो, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी फिटनेस क्रिएटर है। साकेत गोखले, सिंगा, ये सब उनके ऑलरेडी लाइक टॉप मोस्ट क्रिएटर है। सो आप किसको टारगेट कर सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर आउट योर नीश, कि आपकी नीश क्या है। आप इनटू मेकअप हो, आप इनटू फिटनेस हो, आप इनटू ट्रैवल हो, या कुछ भी हो। See, now I am into fitness and travel, so I will contact brand that are into fitness, right? Like clothing brand हो, like supplement brand हो, अवतार हो, then उसके बाद वेलकोर हो। क्लोथिंग ब्रांड लाइक फुआक तो भाई अभी नेक्स्ट लेवल है। फुआक का भी हमको स्पॉन्सरशिप मिलने तक हम लोग मेहनत करेंगे, आपका सपोर्ट चाहिए बस। या सो इसके लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज, विल ग्रो टुगेदर। या सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, उसके बाद ऐसे बहुत सारे ब्रांड है जिनको आप अप्रोच कर सकते हो जो अभी ग्रोइंग कंडीशन में। चेक देयर इंस्टा एंड हैव अ लुक ऑन देयर इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब एड्स, क्योंकि देखो ब्रांड ऑलरेडी एड रन करने के लिए पैसे गला ही रहा है। तो अगर वो तुम्हारे ऊपर डालेगा पैसा, ठीक है, सही घोड़े के ऊपर पैसा डालेगा, अगर उसको जेन्युइन लगे तुम, तो ऑब्वियसली उसके आगे जाके ब्रांड को ही फायदा होने वाला है, राइट? इफ यू आर विद देम फ्रॉम द स्टार्टिंग फेज, उसके बाद उनको ही फायदा होने वाला है जब तुम्हारा कंटेंट ग्रो होने वाला है, तुम्हारी ऑडियंस बिल्ड होने वाली है। सो अभी हम लोग बात करते हैं कि ब्रांड को कैसे अप्रोच करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज टू मेक अ नीश ऑफ योर्स, ठीक है? उसके बाद आप फाइनलाइज करो कि आपको कौन से ब्रांड को टारगेट करना है, ठीक है? जो ग्रोइंग ब्रांड है उनको ही टारगेट करना, ठीक है? बड़े ब्रांड आपके पास आराम से आएंगे जब आप एक ऑडियंस बिल्ड करते हो गाइस, ठीक है? सो सीधा बड़ा जंप करने से अच्छा, आप लिफ्ट से जाने से अच्छा है कि आप स्टेयरकेस एक क्लाइंब करो, ओके? उसको वैल्यू है। सीधा आप लिफ्ट से ऊपर नहीं पहुंच सकते हो, ठीक है? लिफ्ट बंद गिर गई तो तुम्हारे देंगे, और जो ब्रांड तुमको कोलैबोरेट करना चाहता है वो भी नहीं करेगा तुम्हारे साथ। तो इट्स बेटर कि आप पहले छोटे छोटे ब्रांड के साथ ये करो, देन उसके बाद बड़ा आपके पास आएगा, ठीक है? आपको जरूरत नहीं जाने का, वो आएगा, आई स्वेयर वो आएगा। सो हाउ यू कैन टेक्स्ट प्रोफेशनली टू द ब्रांड? सो आप मेल कर सकते हो या फिर उनको सीधा इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। सो अभी मेल में लिखना क्या है वही अपने को पता नहीं है। सो सी, ब्रांड के पास टाइम नहीं है गाइस तुम लोगों का सारा वो ये देखने के लिए। अगर तुम उनको बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिख रहे हो ना, कोई देखने नहीं वाला है। कौन सा भी ब्रांड के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इतना बड़ा सब कुछ पढ़ सके। तो इतना ही शॉर्ट 5 सेंटेंसेस का ही पैरा लिखना, ठीक है? पैरा भी नहीं, बस 5 सेंटेंस लिखना, दैट्स इट। उसमें पता चलना चाहिए कि तुम इंसान कौन हो, तुम क्या हो, तुम क्या प्रोवाइड कर सकते हो ब्रांड को, ठीक? तो फर्स्ट इसमें बताना कि तुम्हारा नाम क्या है। मैं कैसे लिखूंगा अगर मैं एक ब्रांड को अप्रोच कर रहा हूँ? तो फर्स्ट इनिशियली आई विल राइट माय नेम, सो आई विल बी लाइक हाय आई एम राज, आई एम अ फिटनेस कंटेंट क्रिएटर एंड अ ग्रोइंग यूट्यूब चैनल। एंड ब्रांड को ये बताना चाहिए तुमको कि तुम उनको क्या ऑफर करोगे। सो व्हाट आई विल राइट इज कि आई क्रिएट फिटनेस कंटेंट दैट इज मोर एंगेजिंग, जहाँ पे लोगों के बहुत सारे लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, लोग रिलेट कर पाते हैं। वुड लव टू शोकेस योर ब्रांड विद अ वीडियो कोलैबोरेशन। सो ये हो गए 2 लाइन खत्म। तीसरी लाइन इंपॉर्टेंट है गाइस, ओके?
ब्रांड को ये पता चलना चाहिए कि तुम उनके पास ही क्यों आ रहे हो, व्हाई नॉट अदर, क्योंकि सी क्लोथिंग में देयर आर 500-600 ऑफ ब्रांड, बट तुम वो एक ही सिलेक्ट क्यों कर रहे हो। ब्रांड को उनकी इंपॉर्टेंस तुमको इनिशियली बताना चाहिए कि क्या है, उनको एहसास करा के दो कि तुमको उनके साथ सच में काम करना है, बाकी सारे ब्रांड को छोड़ के। यू कैन राइट इन द थर्ड लाइन दैट योर ब्रांड अलाइंस विद माय ऑडियंस एंड टुगेदर वी कैन हैव द ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद ईच अदर and grow. So you can write in the fourth line, that is C2A, that is call to action. You can write एक ही sentence में that I would love how we can collaborate and work together. खत्म बात। मैं आपको एक मैसेज यहाँ पे पॉपअप हो रहा रहेगा, नहीं तो या फिर डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हो। इस वीडियो को सेव करना ताकि आप आगे जाके जब ब्रांड को पिच कर रहे हो तो आपको ये एज इट इज कंटेंट मिल जाए। ओके, आपको कहीं हसल मतलब हाथ पैर नहीं मारने के लिए पड़ेंगे। सो आप एज इट इज आपका नाम भर देना, ये भर देना, खत्म बात, ठीक है, इतना ही भर देना एंड एज इट इज ब्रांड को दे देना सेंड, एंड सिर्फ आने की वेट करना। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज द सीक्रेट हैक फ्रॉम वेयर यू कैन गेट ब्रांड कोलैबोरेशन। अगर आप एक माइक्रो क्रिएटर हो एंड अगर आपको स्टैंड आउट करना है तो आपको कुछ तो यूनिक होना चाहिए, ठीक है। यूनिक इन द सेंस व्हाट, यू शुड हैव अ लिंक्डइन प्रोफाइल, यू शुड हैव अ ट्विटर प्रोफाइल एंड तुम्हारा इंस्टाग्राम एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो होना चाहिए, क्योंकि मेनी ब्रांड्स लुक ऑन दिस ऑल्सो। यू गाइज डोंट हैव एनी आइडिया बट मेनी ब्रांड्स लुक एट दिस पॉइंट ऑल्सो एंड इनिशियली स्टार्ट मेकिंग कोलैबोरेशन। ओके, कोलैबोरेशन लाइक सी मैंने स्टार्ट किया था फिटनेस जर्नी तो आई यूज्ड टू कोलैबोरेट, आई यूज्ड टू नॉट कोलैबोरेट बट आई यूज्ड टू प्रमोट। सी मेरे को अगर जीएनसी का सप्लीमेंट अच्छा लग रहा है तो मैं उनको मतलब मैं एज फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब मेरे इंस्टाग्राम पे मैं ये करूंगा, वीडियो बनाऊंगा, मैं मेरा कंटेंट शो करूंगा, मैं मेरे स्किल्स डालूंगा, उसमें एडिटिंग डालूंगा या फिर मेरा वे ऑफ ये डालूंगा, मतलब बताने का तरीका या फिर जितना नॉलेज मेरे को है वो मैं पुट ऑन करूंगा, ठीक है। सो इनिशियली मार्केट वॉट एवर यू हैव इन योर हैंड्स, मार्केट। सो सी अभी मेरे पास एक आया है बिग मसल का, सी ये उनका मल्टीविटामिन है, तो नाउ आई एम गोइंग टू प्रमोट दिस। तो ये हो गई मार्केटिंग। तो तुम्हारे पास अभी जो है, ठीक है, तुम अभी जो यूज कर रहे हो, मेकअप का रहने दो, कोई फेस प्रोडक्ट रह लो या फिर कुछ भी रहने दो, तुम्हारे पास जो प्रोडक्ट है तुम उसको मार्केट करो, उनको टैग करो, उनको मेंशन करो या फिर उनको शेयर करो, पुट इट ऑन योर स्टोरी, यू नो, आस्क योर फ्रेंड टू मेंशन दैट ब्रांड इन योर कमेंट बॉक्स, पूरा स्पैम से भर दो ताकि ब्रांड को पता चलना चाहिए कि ये कौन है साला, मेरे को इतना बार तंग कर रहा है। सी एक बार तुम अप्रोच करने वाले हो, वो ब्रांड तुम्हारे पास घंटा ध्यान नहीं देने वाला है। सो इनिशियली तुमको ब्रांड के दरवाजे के सामने जाके खटखटाना पड़ेगा, जितना भी तुमको झापड़ पड़ रहा है तुमको खटखटाना पड़ेगा, क्योंकि तब तक ब्रांड तुम्हारा सुनने नहीं वाला है। क्योंकि वी गाइज आर स्ट्रगलिंग राइट नाउ, ऑल्सो आई एम स्ट्रगलिंग, आई एम कवर्ड 1000 सब्सक्राइबर बट आई एम स्टिल हसलिंग राइट। वी हैव नॉट, हमारा ऐसा नहीं है कि हमारे एक वीडियो वायरल हो गया और हमारे 100 लाख 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए, हमारा ऐसा नहीं है भाई, हमारी उतनी किस्मत भी नहीं है। सो वी आर स्ट्रगलिंग राइट, वी आर लर्निंग न्यू थिंग्स, वी आर अपडेटिंग इन आवर यूट्यूब या फिर कंटेंट में रहने दो या फिर एनीथिंग इट माइट बी। इसमें तुमको लाज लज्जा शर्म ईगो सब कुछ यू नो लेके हाथ में फेंकना चाहिए, उसके बाद ही तुम्हारा कुछ तो प्रगति होगा लाइफ में, ठीक है। तो वही सीन है गाइस, तुमको ब्रांड को परेशान करना है ब्रांड को। आई एम टेलिंग यू, सी मैंने कभी किया नहीं बट आई एम टेलिंग यू विथ माय एक्सपीरियंस दैट तुमको ब्रांड को परेशान करना पड़ेगा, ठीक है। उनके मेल बॉक्स में जाके, उनके इसमें जाके जो कुछ तुमको उनके सारे इसको फॉलो करना, पहले तो उनके सारे पेज को फॉलो करना, उसके हर एक पोस्ट पे कमेंट करना, हर एक स्टोरी पे रिप्लाई करना। बी सेल्फिश गाइस, बी सेल्फिश, ठीक है। कल को वही ब्रांड तुमको देने वाला है, कल को वही कंटेंट तुम डालने वाला है, कल को वही 4 लोग तुम्हें देखने वाले जो अभी तुमको नाम रख रहे हैं। So yeah, that's it guys. Even if you have less than 1000 subscriber, you can still get good collaborations. So start small, pitch consistently and be consistent on your YouTube. And most importantly, build your value, right? क्योंकि जब तक तुम्हारी वैल्यू नहीं बनेगी मार्केट में तब तक तुम्हें एक ऑडियंस नहीं मिलने वाली। So अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा रहेगा तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि आपको ऐसे और टिप्स चाहिए टू ग्रो एज अ फिटनेस क्रिएटर और एनी क्रिएटर ऑन यूट्यूब ऑन सोशल्स। Also guys, don't forget to subscribe, like and share and press that bell icon ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। See you in the next one. तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड आई होप कि आप ब्रांड को परेशान करो, क्योंकि तब तक तुमको ब्रांड अप्रोच नहीं करने वाला है। सो गाइज, प्रमोट करना है किसी ब्रांड को तो पहले वैल्यू बनाओ एंड ब्रांड का दरवाजा खटखटाओ।